नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक हरियाणा टाइम्स कुलदीप दया के साथ। आज हम पहुंचे हैं गांव बसई के अंदर, और गांव बसई के अंदर क्यों पहुंचे हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये जो पूजा देवी जी बैठी हैं, ये हैं यहाँ पे सरपंच पद की उम्मीदवार, पे इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। इन्हीं के साथ बने हुए इनके हस्बैंड श्री भगत सिंह जी। अभी पूजा जी से हम पूछते हैं ये सरपंच क्यों बनना चाहती हैं, क्या विचार है, वो तो यही बताएंगी। पूजा जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपके चैनल और आपकी टीम का धन्यवाद करती हूँ जो आप मेरे विचार लेने मेरे ग्राम बसई में पहुँचे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। पूजा जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे चैनल के माध्यम से कि आपका क्या विचार आया कि आप सरपंच पद का इलेक्शन लड़े। सरपंच पद पे होकर मैं गांव का विकास करूंगी, अच्छे से विकास करूंगी। पूजा जी, आपका पहला क्या काम होगा जो गांव के अंदर आप करेंगे? सर, मेरा पहला काम ये है कि जो हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र है उसको सुधारना, और जो भी उसमें दिक्कतें आती है माता बहनें या बुजुर्गों को या भाई बहनों को जी, उनको कहीं बाहर जाना ना पड़े, यहीं उसको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अभी पूजा जी ने कहा है कि जो आपके गांव के अंदर जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी दुर्दशा बनी हुई है, और इन्होंने कहा है कि उसके अंदर हमारे गांव के जो महिला पुरुष जो आते हैं, वहाँ जाते हैं इलाज के लिए, तो उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और वहाँ पे इलाज की सुविधा है या नहीं है जी? नहीं है सर। नहीं है। तो आपके गांव के अंदर स्वास्थ्य केंद्र का सबसे पहला स्टेप पूजा जी का होगा, उसको सुधारा जाएगा। वहीं पे अच्छे प्रकार से डॉक्टर बैठाए जाएंगे और वर्क चलता रहेगा। अच्छा, इसके अलावा पूजा जी, आपने जो आपके गांव के युवा वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए इस पर का कोई विचार सोचा है कि उनके लिए कुछ किया जाए गांव के अंदर, जैसे उनके खेलने का ग्राउंड हो या कोई लाइब्रेरी टाइप का कोई है? अगर यहाँ पे लाइब्रेरी है तो वो चालू है या नहीं है? लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, उसकी सुविधा कराएंगे। जो हमारे गांव के युवाओं को यहाँ से दूर दूर जाने की में परेशानी होती है, परेशानी न हो, इधर उधर भटकना पड़ता है, और जो महेंद्रगढ़ जाना पड़ता है, कहीं को कहीं जाना पड़ता है, तो वहाँ जाना ना पड़े और यहीं पे उसकी सुविधा उपलब्ध हो। जी, भगत सिंह जी, आप अपने ग्रामवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद सर। ठीक। तो सर, गांव को संदेश यही है कि अगर गांव ने हमें मौका दिया जी, गांव में समाज में काम करने का अगर हमें मौका मिलता है, तो सबसे पहले हम गांव में विकास के मुद्दों को उठाएंगे। जैसे कि मैडम ने बताया, जन स्वास्थ्य केंद्र हमारा है, उसकी बहुत ही बड़ी दुर्गति हो रखी है। ना कोई वहाँ डॉक्टर की सुविधा है किसी की, ना कोई आने जाने वाला है, ना कोई पूछने वाला है। आधे गांव को तो ये भी नहीं पता जन स्वास्थ्य केंद्र हमारे गांव में है भी या नहीं है। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले हम इसी मुद्दे को उठाएंगे जिसमें हर वर्ग को फायदा मिले। अच्छा। छोटी से छोटी भी बीमारी हो जाती है, उसके लिए भी हमें महेंद्रगढ़ जाना पड़ता है। आप पड़ोस में देखो, गाँव शेड़ंग है, उसमें कितना अच्छा है स्वास्थ्य केंद्र है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है वहाँ पर जी। तो सबसे पहला हमारा यही रहेगा। और जैसे आपने कहावत सुनी है, पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया, ठीक है। ये भगत सिंह जी का विचार था कि जो गांव के अंदर स्वास्थ्य केंद्र है, सबसे पहली नजर इनकी उस पर होगी, उसका सुधार किया जाएगा, ताकि गांव के अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी हो तो उसका इलाज यहीं पे हो सके। जी तो सर जी, ये है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास कोई नया अगर विचार है तो वो बताइएगा। सर, दूसरा विचार है, जैसे युवाओं के लिए, युवा ही देश का भविष्य है। ठीक है। हमारे यहाँ खेल का ग्राउंड है, मेरे पड़ोस में ही है। यहाँ पूरे गांव के युवा प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए और बेहतर ग्राउंड में सुविधा उपलब्ध करवाने का हम काम करेंगे। और नई जो तकनीकियां हैं, जैसे जिम वगैरह की व्यवस्था करेंगे। बहुत दिन से बातें चल रही हैं गांव में कि भाई जिम का यहाँ काम हो, बच्चे और अच्छे से यहाँ पर अपना काम कर सकें, तो उनके लिए बहुत अच्छा काम करवाने का यहाँ एक जिम अच्छा सर, अभी जिम आपके गांव में फिलहाल कोई जिम है? एक जिम है, तो वो थोड़ा क्या है, वो गांव के उस एरिया में लास्ट में बाहर की तरफ है। और युवा जो प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं वो इस साइड में आते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो हम इधर भी एक जिम खुलवाने का काम करेंगे।
अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जो आप जिम बता रहे हैं पहले से, वो जिम अभी रिटर्न में चालू है? अभी फिलहाल चालू है? हाँ हाँ, वो चालू भी है और इधर भी करवाने का काम करेंगे। जो है वो तो है ही, लेकिन जोर इधर रहता है युवाओं का, पूरे गांव का जोर इधर रहता है। ये आपके भगत सिंह जी का विचार है कि जो युवाओं के लिए एक जिम पहले से ऑलरेडी है इस गांव के अंदर, इसके अलावा दूसरी जिम की भी सुविधा आपके लिए की जाएगी, तो उससे आपको काफी बेनिफिट होगा। जो इस एरिया के जो नौजवान साथी हैं इनके गांव के, वो इधर ही प्रैक्टिस करते रहेंगे उस जिम के अंदर, और बाकी जो उधर के हैं उधर करते रहेंगे। तो इसके लिए अभी इस प्रकार की स्कीमें जो हैं वो इनके माइंड में है, ये किस तरह काम करवाएंगे, कैसे करवाएंगे गांव का, वो तो विकास इन्हीं के हाथों होगा और गांव के सहयोग से होगा जो भी बड़ा काम होगा। तो अभी आप अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से लास्ट में? सर, संदेश यही देना चाहूंगा, अगर गांव ने हमें, समाज ने गांव में काम करने का मौका दिया तो हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और गांव के विकास के कार्यों को और तेजी देंगे, और जो भी कुछ बचा हुआ है, जो भी कुछ मुद्दे बचे हुए हैं, उनका पूरा करने का काम करेंगे। थैंक यू सर। साथियों, आपने पूजा देवी जी और ये इनके हस्बैंड श्री भगत सिंह जी के विचार सुने, और इस प्रकार की खबर देखने के लिए हमारे दैनिक हरियाणा टाइम्स चैनल को देखते रहिएगा और हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणा।